स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रयोग पर आ जाओ भाई। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, सारे लोग आ जाइए। इसके बाद में जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए। और एक बार बता दीजिए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बताएं भाई। गुड इवनिंग प्रिया जी, गुड इवनिंग। और बताएं भाई प्रिया जी कैसे हैं आप, तैयारी वगैरह कैसी चल रही है आपकी, जल्दी से बताएं। एकदम मस्त हैं, तैयारी भी एकदम मस्त चल रही है या नहीं चल रही है, सभी लोग बताइए। एक बार सेशन को शेयर कर दो, फिर जो है जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लें। है ना। देखो आपको बता दें, अभी कल भी 5 बजे हमने लिया था क्लास, आज भी 5 बजे, इसलिए ले रहे हैं। अभी 1-2 दिन थोड़ा समय नहीं है, 4 बजे, इसलिए आपका 5 बजे ले रहे हैं ना। जैसे ही हमारे पास समय होता है 1-2 दिन में, फिर आपकी 4 बजे ही लेने लगेंगे। समय आपका वही है 4 बजे वाला ही, ये ना सोचना आप 2 दिन से 5 बजे ले रहे हैं तो 5 बजे समय हो गया, ऐसा नहीं है। आज हम लोग वो प्रश्न करेंगे जो प्रश्न आपसे राजन सीरीज में आपके दिए गए यानी पेपर में पूछे गए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं। यदि गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, व्यास 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बताओ, तो इसका आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। अगर गोले का व्यास आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप सभी लोग आयतन ज्ञात कर दीजिए इसका। जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दो और सभी लोग आ जाओ भाई। क्लास आपकी हमने स्टार्ट कर दी है। अवनी कुशवाहा जी गुड इवनिंग, प्रिया चौहान जी गुड इवनिंग, प्रिया तिवारी जी गुड इवनिंग, और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। है ना। बता दीजिए भाई आपका आंसर क्या रहने वाला है, सारे लोग कर देंगे। डिम्पल यादव जी गुड इवनिंग, बताइए भाई। जल्दी से जल्दी सभी लोग बता देंगे एक बार अपना अपना आंसर कितना रहने वाला। देखो कल हमने 1-2 दिन पहले हमने फार्मूलों का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको सारे के सारे फार्मूले बताए थे। है ना, जितने भी आपके फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों पर हमने चर्चा की थी और आपको सारे फार्मूले जो है हमने बताए थे। जिसने भी उन फार्मूलों को नहीं पढ़ा है तो एक बार फार्मूलों वाला वीडियो देख जरूर लेना, क्योंकि वहाँ से आपको सारे फार्मूले जो है सीखने को मिल जाएंगे, जिन फार्मूलों का प्रयोग आप अपने परीक्षा में करने वाले हो। ठीक है, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलना। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। बताइए आंसर। देखो यहाँ पर आपको डी बराबर दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो भैया आर बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप चाहें तो आपको लगे कि भाई 9/2 आपके लिए सही रहेगा तो आप 9/2 रख लेना। आपको जो भी सही लगे आप वैसा काम कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको लिखते हैं भाई गोले का आयतन होता क्या है। हर कोई जानता होगा कि गोले का आयतन क्या होता है भाई। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब अगर आपको लगे कि 45 ही रखना चाहिए यानी 4.5 ही रखना चाहिए तो वो रख लेना। हमारे हिसाब से हम आपसे कहेंगे कि 9/2 रख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। है ना। क्यों सही रहेगा बताएंगे अभी। 9/2 गुणे 9/2 गुणे 9/2 3 बार लिखेंगे। अब देखो 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9, 2 से काटेंगे 2 दूनी ये 4 होता है, पूरा 4 कैंसिल, 1 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। इसलिए हमने आपसे ये रखवाया क्योंकि 11 तियाँ 33 करेंगे और 33 में 9 का गुणा 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 28 29, 297 गुणे 9/7। आसानी रही, आपको रही आसानी। 9 7 63 हासिल 6, 9 9 81 6 87 हासिल 8, 9 दूनी 18 8 26, यानी 2673 में 7 का भाग लगा दो तो 7 तियाँ 21, 5 बचा 57 हुआ, 7 8 56, 1 57 13 हुआ, 7 1 7 6 13 60 हुआ, 7 8 56। है ना, लगभग 381 और 7 पना 35, 381.85 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। देखो भाई अभी कल भी 5 बजे हमने क्लास लिया था और आज भी ले रहे हैं। उसका कारण ये थोड़ा अभी हमारे पास 1-2 दिन समय नहीं है 4 बजे, इसलिए ले रहे हैं। ये ना सोच लेना कि डेली आपकी इतने बजे होगी, डेली नहीं होगी।
अभी 1-2 दिन, अभी कल ली आज ली है ना, आगे अगर हो सकता है कल से आपकी 4 बजे ही हो। ठीक है, ये ना सोच लेना कि अब 5 बजे ही होगी, 5 बजे नहीं होगी, है ना। अभी 1-2 दिन मैनेज करिए बस। अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। गुड इवनिंग भाई अंकिता जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक खोखले, और कल से हम आपकी क्लास बोर्ड पर भी लेंगे, अब लैपटॉप पे नहीं लेंगे, काफी दिन हो गए हैं लैपटॉप पे क्लास कराते कराते। धातु के बेलन की मोटाई, मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का, ऊंचे बेलन का भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। यदि बेलन दोनों सिरों से खुला हो, यदि बेलन दोनों सिरों से खुला हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, दोनों सिरों से खुला हो तो इसमें लगे धातु का आयतन कितना होगा? तो इसमें लगे धातु का आयतन आपको बताना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करो। धातु का आयतन ज्ञात करिए, बताइए भाई आंसर क्या सही रहेगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, सभी लोग बता दीजिए भाई, देखते हैं क्या बताते हो आंसर। बताओ भाई सभी लोग। अपना अपना आंसर बताएं, जिसका जो भी आंसर हो सभी लोग बता दें कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। बताओ भाई। सभी लोग बताओ, लगाओ दिमाग जरा क्वेश्चन को लगाने में। सारे लोग जरा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को लगाने में। भाई सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ आंसर बताओ जरा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम आपको बताते हैं। देखो बेलन की लंबाई आपको कितनी दी गई है, सबसे पहले तो ये देखिए कि बेलन की लंबाई आपको क्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए बेलन की लंबाई आपको कितनी दी गई है, 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, आंतरिक व्यास आपको कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। आर बराबर त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इतना या नहीं दिया गया, सबसे पहले एक बात ये बताओ, चलो समझ में आएगा आपके, हमको ये बताओ जितनी चीजें हमने लिखी हैं इतनी दी गई या नहीं दी गई। लंबाई यानी मोटाई को लंबाई बोलेंगे 3.5, आंतरिक व्यास आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद में ऊंचाई आपकी 25 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर जी आपने आर बराबर 7 कैसे कर दिया, तो सभी जानते हैं जब आंतरिक व्यास 14 है तो आर बराबर सीधा सीधा 7 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अवनी जी बिल्कुल इजी लेवल से हम ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप लोग डेली आते कहाँ हो।
बिल्कुल शुरुआत से फार्मूले बताकर, छोटे छोटे क्वेश्चन बताकर एक दिन हम इसको पढ़ा चुके हैं। आज तो हम आपको सीरीज से क्वेश्चन को लिख के बता रहे हैं। सीरीज में ये प्रश्न इतना बड़ा दिया गया है तो बता रहे हैं, है ना। आप पीछे वाली क्लासों को तो देखें, वहाँ पर जाकर के प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, जब आप देखेंगे तब। नहीं देखेंगे तो भैया कैसे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, बेलन का आंतरिक व्यास, ठीक है भाई, सॉरी आंतरिक आयतन निकालेंगे। तो आंतरिक आयतन निकालने के लिए फार्मूला, चाहे आंतरिक आयतन निकालें चाहे बाहरी आयतन, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 × 7, एच की वैल्यू 25 है तो 25, एक 7 से एक 7 भी कट गया। 22 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 × 25 करेंगे। 25 चाकू 100, 25 पंचे 125, 10 135, 25 एकन 25, 13 38, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। अब हमको निकालना है बेलन का। देखो एक चीज सभी लोग अब समझने की यहाँ पर कोशिश करना। आप कहेंगे क्या सर जी कोशिश करें, वो हम आपको समझाते हैं। आप जरा हमको ये बताइए, जब आप यहाँ पर बेलन का बाह्य व्यास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, समझना सभी लोग यहाँ पर समझना। बेलन का बाह्य व्यास, सभी लोग समझो, बेलन का अगर आप बाह्य व्यास निकालेंगे तो भाई आंतरिक व्यास 14 है, ठीक है। ये भीतरी व्यास का मतलब क्या है, आंतरिक व्यास, ठीक है। प्लस मोटाई कितनी है, 3.5। जरा हमको ये बताओ, एक हम आपके सामने बेलन बना दें, मान लो ये बेलन है, ठीक है, सभी लोग समझ लेना। मान लो ये आपके सामने एक बेलन बना है और इसके इतना ये जो आसपास जैसे जो चादर लगी हुई है वो इतनी मोटाई में है। सभी लोग समझने की कोशिश करना एक बार। ये जो चादर लगी हुई है, ये वाली, ये जो हम डार्क कर दे रहे हैं, ये क्या है, ये इसकी मोटाई है। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये मोटाई है, जितना हमने डार्क कर दिया। आप ये बताओ मोटाई कितनी है, 3.5 है। 3.5 इधर की मोटाई, 3.5 इधर की मोटाई, तो बेलन का बाह्य व्यास। और ये जो आंतरिक त्रिज्या जो हमने बेलन के बीचों बीच लाइन खींची है, आंतरिक व्यास, ये 14, तो 14 ये वाला और 3.5 दोनों तरफ वाला, तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 3.5 दूना 7, 14 7 21 सेंटीमीटर आ जाएगा बेलन का बाहरी व्यास। आ गया 21। अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। अब हम बेलन का बाह्य आयतन निकालेंगे भाई। क्या निकालेंगे, बेलन का बाह्य आयतन। सवाल थोड़ा बड़ा है, बेलन का बाह्य आयतन निकालेंगे भाई। अब जब हम बाह्य आयतन निकालेंगे तो आप हमको ये बताओ, फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा। वैल्यू अगर रखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन आर यहाँ पर आ गया है 21/2, तो 21/2 21/2, और एच हमारे पास 25 है तो भाई 25। 7 से काट दो, 7 तिया 21, 2 से काट दो, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 तिया 33 गुणे 21 गुणे 25, नीचे बटे में 2 बचेगा, इसको ऊपर करो, यहाँ लिखते हैं। देखो ये वाला जो आयतन है इसको इस लाइन में कर लो क्योंकि ये अलग है। अब ऊपर वाले को हम लिखेंगे, हमारा ऊपर कितना बचा, 11 तिया 33 गुणे 21 गुणे 25/2, इतना बचा है भाई। गुणा करो, 21 तिया 63 होता है, 63 की 3 हासिल 6, फिर 63 6 69 होता है, गुणे में 25/2, 25 का गुणा करो भाई, 25 तिया 75 होता है, तो 75 कर लीजिए। 25 नेमा 225 होता है, 225 7 232 की 2 कर लीजिए, हासिल 23। 25 छक्का 150, 170, 173 हो जाएगा, भाग 2 का लगा दीजिए। 2 से जब कट करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 2 16 आ जाएगा। 2 16 1 17, 13 हुआ, 2 छंग 12, 1 13 12 हुआ, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 5 86 65.5 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है बेलन में लगी धातु का आयतन कितना होगा। आप ये बताओ जरा, समझना,
आपने इस भीतर का आयतन निकाला जहां पर हम ये गोला जैसा कर रहे हैं बेलन में, उसका आपने 3850 निकाला। आपने इस पूरे बेलन का निकाला, पूरा बेलन जितना मोटा है उसका 8625 आया। आप बताओ अगर पूरे बेलन में से इस इतने बेलन का, जितने में हम दूसरे कलर से करते हैं, जितने में हम रेड कलर से कर रहे हैं, ये जो बेलन बीच में दिख रहा है, इस बेलन का आयतन अगर पूरे बेलन से घटा दें तो इस मोटाई भर का तो बच जाएगा, जो ये चादर लगी होगी। बचेगा या नहीं बचेगा? आप कहेंगे जी सर। तो फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर? आप लिख देंगे बेलन में लगी धातु का आयतन। बेलन में लगी धातु का आयतन। बताओ भाई, सवाल डेंजर था या नहीं था? 8662.5 से माइनस 3850, तो भैया ये आपका 5 का 5 ही बचेगा। 12 से 5 जाएगा, सॉरी 12 क्या, 0 से 2 से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। 16 से 8 जाएगा तो नहीं 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 नहीं, 16 से 5 जा रहा है, सॉरी 6 से तो 5 चला ही जाएगा, तो 16 से 5 क्यों जाएगा? 1 बचेगा। अब जाएगा 16 से 8 तो 8 बचेगा। अब जाएगा 7 से 3 तो 4 बचेगा, यानी 4812.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आंसर आया। बताओ किस किस का आया? सवाल इतना डेंजर था कि कुछ पूछो ना, आधे से ज़्यादा लोग भाग गए सवाल को देख के। और कहीं यही पेपर में आ गया तो क्या पेपर को छोड़ के भाग जाएंगे आप? क्यों भाई? हमारे समझ से तो यही लग रहा है हमको कि भाग ही जाएंगे अगर पेपर में कहीं आ गया तो। सोचो जरा, पेपर में कहीं आ जाएगा तो बेटा क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सवाल सरल था, आपको लग भले कठिन रहा हो। अगला सवाल है, एक अर्धगोलाकार प्याले की भीतरी त्रिज्या। एक अर्धगोलाकार प्याले की भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्याले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, प्याले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन आपको बताना है। बताओ भाई क्या होगा? आयतन क्या है? पानी का आयतन क्या है? प्याले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या है? जल्दी से बताओ आंसर क्या रहेगा। प्याले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन आपको बताना है, बता दीजिए। बताओ भाई, जो भी आपका आंसर रहे आप सभी लोग बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग आरोही जी। सभी लोग आंसर बताएंगे, जिसका जो भी आ रहा हो अपना अपना बता दें भाई। 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपको r बराबर कितना दिया गया है सर? 7 सेंटीमीटर दिया गया। अर्धगोलाकार प्याले का आयतन आपको यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। अर्धगोलाकार प्याले का आयतन, तो भैया अर्धगोलाकार प्याले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। भैया कितना आ जाएगा? 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। भैया एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 होता है, तो 44 गुणे 7 गुणे 7/3 करेंगे। पहले तो यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, तो 44 गुणे 49/3 होगा।
गुणा कर दो भाई, कितना आएगा? 0। 44 × 49। 9×4 = 36 की 6 3। 9×4 = 36, 3 39। 4×4 = 16, 4×4 = 16, 1 17। 6 9 6 15, 7 3 10 11। 2156 आ जाएगा, और 2156 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट गया। 3 एकम 3, 2 5 26 हुआ, 3 अट्ठे 24, तिछाक 18, तिछाक 18 होता चला जाएगा तो 7 कर लो, 718.667 आ जाएगा। बताओ भाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना आंसर किस किस का आया, बताइए जरा। इतना आंसर किस किस स्टूडेंट का आ रहा है, एक बार ये बता दो। सभी का आया या नहीं आया, बताओ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न होगा, मजा आ जाएगा प्रश्न को लगा करके। प्रश्न है संख्या 184। संख्या 184 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि, इस प्रकार बांटो कि एक भाग का तिहाई, एक भाग का तिहाई दूसरे भाग के सातवें भाग से, दूसरे भाग के सातवें भाग से 8 अधिक हो, सातवें भाग से 8 अधिक हो। बताओ जरा, कोई दिक्कत हो अगर तो हमको बताओ। संख्या 184 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि एक भाग का तिहाई दूसरे भाग के सातवें भाग से 8 अधिक हो। आप सभी लोग बताइए जरा, कितना आंसर आएगा आपका। बताओ भाई सभी लोग, देखते हैं किसका कितना आंसर आता है। सारे लोग बता दीजिए। सर आप कहाँ रह जाते हैं भाई, कविता गुप्ता जी, मतलब कहाँ रह जाते हैं। देखो अगर 4 बजे की क्लास की बात हो तो अभी 1 2 दिन 4 बजे नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है 4 बजे, इसलिए है ना। लेकिन आपका टाइम जो है वो 4 बजे का ही है, आपकी 4 बजे ही क्लास हुआ करेगी। अभी 1 2 दिन सिर्फ आप 5 बजे ले लीजिए, ठीक है। 1 2 दिन के बाद फिर आपकी 4 बजे ही क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। सिर्फ 1 2 दिन ले लीजिए इतने बजे। बताओ आंसर क्या होगा। अगर ऐसे सवाल समझ नहीं आते तो हम आपको समझाएंगे कि आपको ऐसे सवालों को कैसे लगाना। कोशिश करो एक बार आप। बताइए भाई, आंसर कितना आएगा बताओ जरा। बताओ भाई सभी लोग।
आंसर क्या होगा? किसी को नहीं आ रहा है तो हम ही बताएं भाई। चलो, हमें लगा मतलब किसी का तो आ ही रहा होगा, किसी का भी नहीं आ रहा तो हम समझाते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक भाग मान लो, मानते हैं कि एक भाग आपका क्या है, सभी लोग अच्छे से समझना। हमने मान लिया कि एक भाग हमारा x है। आपसे कह रहा है कि 184, मान लो आपके पास में 184 रुपए हैं। इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं जिसमें से एक भाग x है। तो आप ही बताओ दूसरा भाग फिर हम कितना मानेंगे? दूसरा भाग जो होगा वो पहले जो पूरा हमारे पास है उसमें से पहला भाग अगर हम घटा दें तो दूसरा भाग पता हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया होगा। भाई अगर आपके पास 200 रुपये हो, हम आपसे कहें कि आप दो भाइयों में बांट लो, तो आप कैसे बांटेंगे? एक को 100 दे देंगे, एक को 100 दे देंगे ना, 100 100। 200 में से मान लो आपने एक भाई को 80 रुपये दे दिए, तो आपके पास फिर कितने बचेंगे? तो आप 200 से 80 माइनस करोगे। सेम उसी प्रकार मान लो 184 है, इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक को हमने क्या किए, 1 रुपया दे दिए, और जब एक को हमने 1 रुपया दे दिए तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? टोटली जो पैसे हैं उसमें से x माइनस कर लो। तो 184 माइनस x किया। आगे चलो, फिर आपसे ये कह रहा है कि पहले भाग का तिहाई। आपसे क्या कह रहा है? एक भाग का तिहाई। तो यहाँ पर लिख लो एक भाग का तिहाई। तो भैया जब आपसे एक भाग का तिहाई कह रहा है तो एक भाग हमारा x है और इसका तिहाई करेंगे तो x/3। दूसरे भाग का सातवां भाग। चलो भाई दूसरे भाग का सातवां कर लो। दूसरे भाग का सातवां आपसे कह रहा है ना, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। तो भाई सातवां कर लो, 184 माइनस x/7, सातवां हो गया। इतना तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर आपसे कह रहा है कि एक भाग का तिहाई भाग दूसरे भाग के सातवें भाग से 8 अधिक है। जो तिहाई वाला भाग है ये वाला x/3 वाला, ये दूसरे भाग से यानी 184 माइनस x/7 वाले से कितना अधिक है? 8 अधिक है। किससे अधिक है? इस वाले से 8 अधिक है, ये वाला x/3 वाला। तो जब इससे ये वाला 8 अधिक है, ये वाला, तो ठीक जो चीज अधिक होती है उसके अपोजिट अधिक कर दीजिए, दूसरा वाला अधिक कर लो। अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि ये 8 अधिक था, अब हमने 8 इसमें जोड़ दिए तो दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है यहाँ तक? बताओ अगर अब यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, बताओ सॉल्व करने में क्या दिक्कत? कुछ भी नहीं होनी चाहिए। करो सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये x/3 है हमारा, इसको हम यहीं रखेंगे इक्वल टू इसके बटे एक करो, अगर एलसीएम हमारा 7 आ जाएगा तो ऊपर तो 184 माइनस x ही रहेगा, प्लस का ये 7×8 = 56 हो जाएगा 7×8 = 56। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 7 का गुणा इधर हो जाएगा 7x बराबर 3 का गुणा इधर होगा, तो 184 में 56 जोड़ो, 3 यहाँ लिखो, 6 4 10 की 0 यहाँ से लगाए 1, 8 5 13 1 14 की 4 यहाँ से लगाए 1 1 2, माइनस के आपका क्या है? x है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका क्या है? 7x बराबर 24, यहाँ आपका 72 होगा, 720 माइनस 3x, 3x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 3 10, x बराबर 720 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 72। अब हमारे पास x की वैल्यू 72 आ गई। आपको दोनों भागों में बांटना था कि कोई एक भाग, दोनों भागों में बांटना था, एक 72 हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। दूसरा वाला भाग हमारा कितना था? 184 माइनस x था, तो हम क्या करेंगे? 184 माइनस 72 कर देंगे। भैया 4 से 2 जाएगा तो 2, 18 से 7, 8 से 7 जाएगा तो 1 यानी 112। तो दूसरा भाग हमारा 112, पहला भाग हमारा 72। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, बताओ। अब तो समझ में आया होगा, बताओ कोई दिक्कत थी? इतना सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आया। बताओ किसको कोई दिक्कत थी? किसी को थी कोई दिक्कत? हमारे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को भी कोई दिक्कत थी तो वो बताए कि सर जी हमको दिक्कत थी।
बताओ भाई। किसी को कौनो दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। आगे चलें। चलो भाई, सर आपने समझा तो आ गया, पहले समझ ना आ रहा कहाँ से लगाए। चलो भाई, कोई बात नहीं भाई, कविता जी को कन्फ्यूजन हो रहा है, आप एक बार इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन मत किया करिए। आगे चलो। अगला प्रश्न आपको अगर दे दिया जाए, दो संख्याओं का योग 7 है। अगला सवाल क्या है, ऐसा ही होगा, दो संख्याओं का योग 7 है, यदि इनका योग इनके अंतर का 7 गुणा हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि इनका योग इनके अंतर का 7 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, सभी लोग बता दो भाई, संख्याएं ज्ञात कर दो, देखते हैं आप कैसे करते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न हमने लिख दिया है, अगले प्रश्न को बताओ भाई। देखते हैं भाई कौन कौन बता देता है। बताओ जरा आंसर। बताओ भाई क्या आंसर रहेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। बताइए क्या आंसर रहेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, आप मान लीजिए, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। कैसे लगाएंगे, आप मान लेंगे कि माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या जो हम आपकी है वो x, दूसरी संख्या जो आपकी है वो y। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग आपका 7 है, तो x प्लस वाई बराबर 7 लिख दो, समीकरण 1 डाल दो। अब दूसरी शर्त यह है कि जो पहली संख्या का योग है, और अगर हम इन्हीं के अंतर का 7 गुना कर देंगे तो ये इनके बराबर हो जाएगा, आपसे ये कह रहा है। तो भाई संख्याओं का अंतर होगा कितना, अगर हम आपसे कहें तो आप ये कहेंगे भाई संख्याओं का अंतर सर x माइनस वाई होगा, आप यही तो कह देंगे। तो ax माइनस वाई तो संख्याओं का अंतर हो गया। लेकिन आपसे ये कह रहा है, आप क्वेश्चन में लिख देना प्रश्नानुसार, जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि जो संख्याओं का अंतर है वो इनके योग का 7 गुना है। आपसे ये कह रहा योग जो है 7, इनका योग इनके अंतर का 7 गुना। आप देखो योग 7 गुना है, तो हमने आपसे कहा जो चीज जितने गुनी होती है उसका विपरीत करते हैं, तो अंतर 7 गुना कर दो। तो भैया x प्लस वाई बराबर कितना, 7x माइनस 7y हो जाएगा। अगर इसको हम पक्षांतर में लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ जरा। तो हमारा हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, x प्लस वाई माइनस 7x प्लस के 7y, इतना ही तो हो जाएगा बताओ। 7x माइनस 7y हुआ, 7y इधर आया प्लस का हुआ, 7x आपका माइनस का हुआ, बराबर में 0 बचा। तो कितना बचेगा, माइनस का 6x बचेगा और प्लस का 8y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको, किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? आपका समीकरण आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 डाल लेंगे। अब आप देखो समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को लिखें और देखें कि क्या आपके समीकरण 1 और 2 एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 7, ये हमारा समीकरण 1 है। अब आप लिख दो समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर। क्यों गुणा किया? क्योंकि भाई हमको काटना भी तो है, एक्स वाई के मान निकालने, अभी ऐसे तो कट नहीं सकता है। तो समीकरण 2 ऐसा ही लिख लो, और समीकरण 1 में 7 का गुणा करके 6 का गुणा करके लिख लो भाई, 6x प्लस 6y बराबर 6 सत्ते 42। अब हमारा ये कट जाएगा, 8 6 कितना हुआ, 14y बराबर 42 है। 14 से काट दो तो 14 3 42 है। y बराबर हमको पता हो गया कि 3 है, एक संख्या पता हो गई। दूसरी संख्या निकालने के लिए भाई x प्लस वाई बराबर 7 था, तो ax प्लस 3 बराबर 7 है, तो ax बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4 आ गया। तो भैया ax बराबर 4 है और y बराबर 3 है, हमको ये संख्याएं पता हो गई। बताओ कोई दिक्कत हुई हो? दोनों संख्याएं हमको पता हो गई। 14 और 21 काहे बता रही हो भैया आरोही जी? आप देखो तो आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 7। अब 14 21 का योग तो 7 होगा नहीं भाई, 14 21 का अंतर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हो जाएगा तो कितनी आएंगी, 4 और 3, कितनी आएंगी संख्याएं, 4 आएगी एक और एक 3 आएगी, ये दो संख्याएं आपकी आएंगी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो अगर तो? सभी का आया ना इसका आंसर, ये बताओ, सभी का आंसर आ गया ना इसका? ऐसा तो कोई नहीं है जिसका ना आया हो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्स प्लस 10 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1/7 हो तो एक्स का मान बताओ। बताओ जरा आप कितना निकालते हैं, एक्स की वैल्यू को निकालिए, निकालो भाई सभी लोग, कौन कितना निकालता है एक्स की वैल्यू को देखते हैं। निकालो भाई सभी लोग एक्स की वैल्यू, देखते हैं कौन कितना निकालता है यहाँ पर, क्योंकि इससे सरल सवाल तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना? तो इसका तो आंसर हर कोई निकाल ही देगा भाई, ऐसा कोई हमारी नज़र में हमको नहीं लग रहा है जो ना निकाल पाए। बताओ भाई आंसर क्या होगा? सभी का आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। दस दशमलव आठ आ रहा है। देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो। 7 का एक्स में होगा तो 7x प्लस 7 × 70 बराबर x+5 ही रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, 7x जो आपका दिया गया ये x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 70 जो है उधर चला जाएगा तो भैया -70 + 5 हो जाएगा। 6x बराबर माइनस का 65 बचेगा,
एक्स बराबर -65/6 आएगा। 6.60 हो जाएगा, माइनस का आएगा आंसर। 50, 5 बचा। 6×7 = 42, 6×48, 2 बचा। 6×3 = 18, 6×3 = 18, ऐसे ही होता चला जाएगा। लगभग 10.8 आप कर सकते हैं आंसर। ठीक है, कितना कर सकते हैं? 10.8 आंसर आप कर सकते। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो आंसर निकालने में? किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई होगी भाई, आराम से आ गया होगा। माइनस का आ रहा है वो भी मेरा तो, आपका भी माइनस का ही आ रहा होगा, प्लस का नहीं आ रहा होगा, है ना? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बताओ भाई, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताए एक बार। अगर कोनो दिक्कत नहीं है तो बताओ भाई। सब कुछ कुशल मंगल? क्यों भैया? सब कुछ कुशल मंगल है। ये बताओ जल्दी से, तो फिर आगे चला जाए। चलें आगे फिर। चलो तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना? गुड इवनिंग भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और आज का लास्ट प्रश्न है। x-5 है बटे एक्स माइनस सॉरी x+8 है, बराबर में 1 को बताना है। आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोग इसको लगा दीजिए। और सभी लोग, कल से हम आपकी क्लास को 4 बजे ही लेंगे। नहीं भाई परी जी, 1-2 दिन हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हम 5 बजे ले रहे हैं, है ना? नहीं तो हम 4 बजे ही लेते हैं, क्योंकि 4 बजे सभी को पता है और आप लोग सारे लोग ये समझ लेते हैं कि क्लास होगी नहीं। और हम भी आप लोगों को बताए ना, बजे लेंगे, है ना? 1-2 दिन का काम था, अब आपकी 4 बजे ही लेंगे कंटिन्यू। अब ऐसा नहीं होगा। चलो, आज का ये लास्ट प्रश्न था, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते। 2x-2 × 5 = 10 बराबर x+8 होगा। एक्स इधर आएगा तो 2x - x, 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10+8। एक्स बराबर 10, 8 कितना हो जाएगा? 18। बहुत ही सिंपल सवाल था। आज की क्लास यहीं तक, है ना? बताइए जरा क्लास कैसी लगी? सभी का आंसर आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो भाई, अब हम चलते हैं। ये सारे प्रश्न जो भी आज कराए गए सभी के सभी इम्पोर्टेंट थे। जो लोग नहीं आ पाए वो लोग इन प्रश्नों को जरूर लगाना, ठीक है? जो भी प्रश्न आज बताए गए हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे, तो इन प्रश्नों को अवश्य लगाना आप लोग, है ना? ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। चलो भाई, अब सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो सीटेट का जिन लोगों का फॉर्म पड़ा है, 20 तारीख को एग्ज़ाम है, सभी लोग आया करो भाई। सीटेट की क्लासों में भी 11 बजे सुबह होती है, 8 बजे होगी अभी, 9 बजे होगी रात के। तो इन क्लासों में भी आया करो सभी लोग, ठीक है? ये रात में होती हैं, ये सुबह होती है, इसमें इन सभी में आया करो सभी लोग, ठीक है भाई? अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर। चलिए भाई, बाय बाय।